राधे राधे एवरीवन। अब IBPS पीओ का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। सो आगे क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज मैं वो बताने वाली हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था मेरा IBPS पीओ का एग्ज़ाम कैसा हुआ है। सो अब मैं इसमें IBPS क्लर्क के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, वो इसमें शेयर करने वाली हूँ। और ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, मेरा क्या प्लान रहेगा आगे को लेकर, वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में कुछ टॉपिक्स अभी स्ट्रॉन्ग नहीं, अर्थमेटिक में मेनली अर्थमेटिक में सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो जो टॉपिक छूट गए हैं अभी जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको मैं फिर से मैं बस मैथ्स ज़ीरो का बैच है उससे पढ़ूँगी। आपके पास भी किसी भी टीचर्स का बैच है या फिर यही मैथ्स ज़ीरो बैच है, तो आप अपना पहले जो जो कॉन्सेप्ट वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, कहीं भी लूप होल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद साथ साथ में मेंस की प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे ही आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए तो प्री और प्लस मेंस दोनों की प्रैक्टिस साथ में लेकर चलनी है। और ये मेरा ओवरऑल अराउंड कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो इसमें रिटन है। और मेरी डेली क्या स्ट्रैटेजी होगी वो अलग से होगी। सो अब बात करते हैं रीज़निंग की। रीज़निंग मेरी बहुत वीक है, मैथ्स तो तभी सही है लेकिन रीज़निंग बहुत वीक है। तो रीज़निंग में और सबसे ज़्यादा पज़ल्स वीक है, तो मैं स्टार्टिंग से पूरा फिर से पढ़ूँगी। पज़ल्स के लिए 251 रूल्स सचिन सर के जो हैं उसको फिर से पढ़ना है। फिर उसके बाद 40 आवर्स की जो मैराथन है पज़ल्स की वन शॉट, उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर सारे मिसलेनियस क्लियर हैं लेकिन तभी पर वन शॉट सारे मिसलेनियस देखने हैं कि एक भी टॉपिक कहीं पर भी वीक पॉइंट ना रह जाए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एरिया डिटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, तो इस वजह से मैं 120 रूल्स ग्रामर के फिर से पढ़ूँगी और साथ में इस बार नोट्स भी बनाए। मैंने लास्ट टाइम नोट्स नहीं बनाए थे, सो इस बार मैं नोट्स भी बनाऊँगी। और वोकैब में भी मैंने वोकैब को ज़्यादा फोकस नहीं किया था, तो मैं अब लास्ट 3 मंथ्स के जो हिंदू एडिटोरियल के वोकैब हैं उनको फिर से पढ़ना है। ये निमिषा मैम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे, वो वीकली जो वोकैब करवाती हैं वहाँ से पढ़ना है। और ओवरऑल ईयर डिटेक्शन के 500 क्वेश्चंस करने हैं, पीक्यूआरएस के 100 क्वेश्चंस, आरसी के 50, क्रॉस टेस्ट के 50। और ये आप कहीं से भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल्स में मिल जाएँगे, निमिषा मैम के चैनल पर भी मिल जाएगा। और इसमें प्री और प्लस मेंस दोनों का होना चाहिए। जैसे पीक्यूआरएस 50-50 कर लेंगे और आरसी 30 प्री के लिए, 30 मेंस के लिए। और उसके बाद क्लोज़ टेस्ट भी 30 प्री के लिए और 20 मेंस के लिए। और साथ में डेली एडिटोरियल जो देखना है वो तो है ही। और उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें करंट अफेयर्स एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो पढ़ना ही है। तो अगर बात की जाए तो मेंस इसका दिसंबर में होगा जाके, तो अभी से अगर कैलकुलेट किया जाए तो एटलीस्ट जून से तो पढ़ना ही है। जिसने पहले से पढ़ा है तो उसका तो वेल एंड गुड, आगे भी उसी तरह कंटिन्यू करें और रिवीजन करते रहें। जिसने नहीं पढ़ा है तो अभी भी 3 मंथ्स का रेगुलर पढ़ते रहें। अभी अगस्त का लास्ट मंथ चल रहा है तो मान लिया सितंबर से तो रेगुलर पढ़, अभी जो पीछे छूट गया है उसको आप पहले वीकली कवर करने की कोशिश करें। एक एक दिन का तो नहीं हो सकता है, सो वीकली एटलीस्ट हो जाए। और साथ में उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस वो भी पढ़ना है। इसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, फिर मेंस के प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम बचता है, इस वजह से इसको साथ में ही पढ़ना है। तो इसके लिए और नोट्स ज़रूर बनाएँ। मेरा ऐसा है कि मुझे पीडीएफ से पढ़ने में नहीं अच्छा लगता, इस वजह से मैं नोट्स डेली बनाती हूँ। और फिर ये कुछ डेली टारगेट्स हैं कि अराउंड मुझे कितना क्या करना है डेली के लिए। जैसे कि क्वांट्स में चेकलिस्ट डेली सॉल्व करनी है, वो भी टाइमर के साथ। और अर्थमेटिक का जो टॉपिक जैसे मैंने बताया वो करते जाना है। और रीज़निंग में 20 क्वेश्चंस जो मिसलेनियस के हैं वो करने हैं, पज़ल्स डेली करनी है। और मिसलेनियस के 1 शॉट्स करने वो डेली चलता रहेगा। और इंग्लिश में डेली एडिटोरियल ग्रामर रूल्स जैसे 120 करनी है तो 5 डेली करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और पीक्यूआरएस जैसे हो गया 10 डेली करने हैं, 1 आरसी या फिर 1 क्लोज टेस्ट डेली करने हैं, 10 एरर्स करने हैं। आई मीन अराउंड इतना ही करना है।
और उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में डेली लेक्चर लेना है और वीकली प्रीवियस मंथ के जो हैं उनको करना है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि मैं कैसे आगे प्लान कर रही हूँ अपना आईबीपीएस क्लर्क के लिए। अगर आप लोग को सही लग रहा है तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप भी अपनी खुद की सेल्फ बना सकते हैं, क्योंकि सबका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग होता है। इस वजह से सबके अकॉर्डिंग एक ही स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो मैं डेली टारगेट्स शेयर करूँगी। सो वॉच इट एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल हो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड राधे राधे।